आप अपना पहले तो अपना नाम और गांव का नाम बताएंगे, बताइए प्लीज आप। मेरा नाम शीलकराम हथवाड़ा गांव। शीलकराम जी, आप भी इस उम्र में जो है प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण में, मैं देख रहा हूँ परसों से आप जो है ये प्रशिक्षण ले रहे हो। बात यह है डॉक्टर साहब, प्रशिक्षण का शौक बहुत है और मैं जनता के बीच भी बहुत ज़्यादा रहूँ हूँ, उनको बताने के लिए, कहने के लिए, बस जोड़ने के लिए। तो ये कोशिश तो है, करने वाली तो बात घर में रहते आप लगभग। ये बताओ हमारे को, क्या हमारे खेती में गाय का कोई महत्व है? पहला शुरुआत ही ऑर्गेनिक की चीज गौ माता से है। इसका एक एक रूम दूध, घी, लस्सी, गोबर, गौमूत्र सब कुछ ये तो उत्तम है। और ये शुरुआत इसी से है और हमारी माँ भी है ये। और पहला जो गऊ के ऊपर ध्यान रखेगा, जी रखेगा, तो ये ऑर्गेनिक खेती करनी, कुछ भी वो नहीं, कुछ भी। क्या चीज जो मतलब गाय की मदद कैसे ले सकता है खेती में किसान, यदि आपके हिसाब से मैं जानना चाहूँ तो? खेती में गोबर से जी, गौमूत्र से सारा, दवाई भी, खाद भी, विटामिन जो खेती को चाहिए, जिनकी भरपाई पूरी करने के लिए हमने दूसरे इन खादों की कोई ज़रूरत नहीं। पूरी पैदावार होगी और बड़ी आमदनी होगी किसान के, और खर्चा एक नया पैसा भी नहीं है। एक आपने जो हमने यहाँ पे से बताया, कुछ सिखाने का प्रयास करेगा कि जैसे गाय के गौमूत्र से, गाय के गोबर से, और उसमें गुड़ और बेसन मिला के जीवामृत, या हमने जो घनजीवामृत वो जो बनाने के जो है तरीका सिखाया, हाँ, इसको कैसे देखते हो आप कि भी क्या इससे जो है किसान का जो रासायनिक खादों पे निर्भरता थी, जिसका जो है वो इतना ज़्यादा प्रयोग कर रहा था, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन भी खराब हो गई, हमारे सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो गए, लाभकारी सूक्ष्म जीव वो भी नष्ट हो रहे हैं, तो क्या इन जीवामृत से, घनजीवामृत बनाने से क्या उसको जो है इन पे जो निर्भरता कम होगी किसान की? ये जीवामृत बनाने से जी रासायनिक का इसका कहीं कोई बराबरी नहीं है। वो तो सिवाय नुकसान के एक बार फसल को पैदा कर दे, हर साल उसको बढ़ाते रहो। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना कोई खर्च, और इसकी बराबरी रासायनिक से नहीं की जा सकती। इसकी बराबरी तो किसी से भी नहीं की जा सकती। ये तो प्राकृतिक है और ये तो लंबे समय के लिए है और हर साल करते रहेंगे, हर फसल टू फसल इसको यूज करेंगे तो कोई कमी क्या, उससे तो कई गुना जो हमारे को फायदा मिल रहा है। क्या ये जो प्रशिक्षण सरकार ने के द्वारा जो है चलाए गए हैं, आप इसको कैसे समझते हैं? ये जो है किसानों के लिए फायदेमंद है या नहीं है? इसका कोई फायदा है किसानों के लिए, या सरकार ने ये प्रशिक्षण चलाने चाहिए या नहीं चलाने चाहिए? मैं तो सरकार का इस योजना के बारे में जो चलाई, जो प्रशिक्षण देने की व्यवस्था बना रखी, जो सहायता देने की रखी, आभार व्यक्त करता हूँ। और आप जैसे अनुभवी और एक संस्कारी डॉक्टर के हमारे संपर्क में हमारे को दिशा निर्देश बताए, मैं आपका कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ आपका। हर बार आप ऐसा करते रहो, ये आपका धन्यवाद। जिम्मेवारी नहीं है, एक पुण्य कर्म भी आप कर रहे हो, इसको बहुत बहुत धन्यवाद।